सबका दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मुझे ये पसंद आएगी, कभी केस लगाएगी, मुझे ये पसंद आएगी और काटेगी मेरा पत्ता। खर्चा दूंगे ये कौन चलो, खर्चा दूंगे ये कौन चलो। आरजे अनादि 92.7 बिग एफएम पर आपने सुना होगा, अभी आप देख रहे हैं। और मुझे मतलब आज फर्स्ट टाइम ये पता चला कि हमारे भोपाल में एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम है भाई भोपाल, और ये ना मेंस की हेल्प करता है। अगर कोई भी पुरुष, कोई भी मेल अगर प्रताड़ित है, पीड़ित है, दुखी है और कई बार होता है ना कि झूठे केसेस में फंसे हैं, तो ये भाई भोपाल जो है ना ये इनकी हेल्प करता है। तो आप जेंडर इक्विलिटी ऑर्गेनाइजेशन जीओ नागपुर, यह एक रजिस्टर्ड संस्था है जो 40 और उससे अधिक गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट का हिस्सा है। यह आंदोलन साल 2005 से पुरुष व उनके पारिवारिक हक के लिए कार्यरत है। हम निरंतर एक संतुलित समाज और परिवार में सद्भाव बना रहे इस दिशा में कार्यरत है। इस आंदोलन ने साल 2005 से असंख्य परिवारों का समुपदेशन कर पारिवारिक संतुलन बनाए रखने में मदद की है और यह कार्य विविध मुहिम द्वारा निरंतर शुरू हुई है। इसके अलावा और भी सामाजिक कार्य में हमारी संस्था ने बहुत योगदान दिया है। जेंडर इक्विलिटी ऑर्गेनाइजेशन जीओ नागपुर और विदर्भ के अलग अलग संस्था से लगभग 400-500 लोग मिलकर साल 2018 से बुरी मारबत का जुलूस निकालते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार राजवंश भोसले की बकाबाई धोखा देकर अंग्रेजों से जा मिली थी, परिणाम स्वरूप
भोसले राजघराने के बुरे दिन आ गए थे। इसी धोखे के निषेध में काली मारबत का सदियों से जुलूस निकाला जाता है। काली मारबत के जुलूस के बाद शहर से बाहर लाकर जलाने की परंपरा है। गंदगियां, बीमारियां व विकृत बातें मारबत के साथ जलकर नष्ट हो जाती है। समाज के लिए अहितकारक बातें नष्ट हो, यही मारबत का मुख्य प्रयोजन है। उसी प्रकार आज के पक्षपाती कानून जैसे कि 498A, घरेलू हिंसाचार, रेप, CRPC 125, चाइल्ड कस्टडी जैसे झूठे मुकदमे पुरुष परिवारों को दाखिल करके उन्हें पुलिस व कोर्ट कचहरी में धकेला जा रहा है। परिणाम स्वरूप पुरुषों के बुरे दिन चल रहे हैं, पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और समाज में असंतुलन बढ़ रहा है। इसीलिए काली मारबत की परंपरा से प्रेरणा लेते हुए भारत के पक्षपाती कानूनों के निषेध स्वरूप GO नागपुर पुनः इस साल भूरी मारबत का जुलूस 27 अगस्त को निकालने जा रहा है। हर बार की तरह ये जुलूस गांजीपेट से चालू होगा। अतः आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर पक्षपाती कानूनों की इस लड़ाई में हमारा साथ दें। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। Activities of Amarto Talukdar, independent men's rights activist from Kolkata. Cartooning is a powerful method of spreading message. Talukdar's cartoons were published in the Telegraph, a leading English language newspaper of Eastern region. Fanush or hot air balloon is made during Kali Puja in Kolkata and is an integral part of North Kolkata culture. Talukdar used Fanush to promote men's rights. Vogue and Harper's Bazaar are an oldest and most respected fashion magazine in the world. Talukdar modeled for Photo Vogue Italia to raise awareness about male body positivity. It appeared in Best of Photo Vogue on August 30, 2021. Male body positivity refers to the assertion that all men deserve to have a positive body image, regardless of how society and popular culture views them based upon the preconceived notion of shape, build, color, size of the male body. There is enormous pressure on modern males to conform to a certain beauty ideal. Advertising campaigns, TV, and cinemas, social media all promote lean men. The widely upheld ideal male does not have fat on his body, has a strong jawline, broad shoulders, and a six-pack body. To attain that superhuman form, most men make an enormous expenditure, undergo rigorous exercise and diet routine, and that all this is hurting them.
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40% ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ 3500 ਤੋਂ 4000 ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 8882498498। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ 2000 ਤੋਂ 4000 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 80-85 ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਡੌਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੋਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਬ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ ਤਦ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੇਟੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। 2018 ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਇਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ PIL ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਦੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਿੱਤ ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ PIL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਸੈਟਰਡੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਡੀਪਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਰੋਹਿਤ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ 100 ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ तमाम ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2005 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਆਯੋਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ETV ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। How's you feeling, madam? Two fellas leading from the front. So we are here for the cyclopedia. And we all of three participated. Organized by Safe Chandigarh. Hello, Vikram.
How's you feeling? So long time. Another participant, Ms. Monica Srivastava. So, ma'am, how do you feel on completing your? Great, especially when you do it for some cause. It really gives you immense pleasure and looking forward for Events. activities. Thank you, sir. So, Mr. Vikram, how do you feel after completing the cyclothon? Oh, very nice. So, you looking forward for more upcoming events? Very nice. So, thanks for your participation. Father's Day. हैप्पी फादर्स डे। खाओ क्या हुआ? चलो बैठो। Put your
हम समाज में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि लोग हमें भी साथ दें। जरूरी नहीं है कि हर बार एक मर्द ही क्रूरता करता हो। We are celebrating our 5th Foundation Day on 21st of May, and we have few of our celeb friends who are wishing us for the same. Today I want to talk about an organization that is doing a bit of uncommon work. Today on 21st May, Vasta Foundation is celebrating their 5th Foundation Day. Many congratulations to them. My name is Rupesh Deshpande. I am actor by profession. And today I want to mention about an NGO. The name is Vasta Foundation. Well, I wish Vasta Foundation for their 5th Foundation Day on 21st of May. Congratulations, Amit Deshpande and your Vasta Foundation for completing 5 years. Hi everyone, my name is Karan Roy. I wanted to take this opportunity and congratulate the Vasta Foundation for the 5th year of its foundation. मैं विक्टिम्स को मिला हूँ जो सुसाइड के ब्रिंक पर आ गए थे, they were about to commit suicide, लेकिन क्योंकि आपने उनकी मदद की, वास्तव में एज एन NGO उनकी मदद की, उनको सपोर्ट दिया, उनको एक मॉरल सपोर्ट दिया, उनको थोड़ा लीगल सपोर्ट दिया, उनको एनकरेज किया टू फाइट बैक। नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज 21 मई को वास्ता फाउंडेशन अपना 5th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। इस साल के फादर्स डे के उपलक्ष्य पर मुंबई के वास्ता फाउंडेशन के कुछ लोग आपके सामने पंडित हरिओम व्यास की एक रचना का एक अडैप्टेड वर्जन प्रस्तुत करना चाहते हैं। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि में निर्वाण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ करता, कभी सहारा है। Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य विदा लेने का वक्त है। बागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट का धन्यवाद अदा करें। उससे पहले आप सबसे निवेदन है, सामने मेरी तरफ देखें स्क्रीन पे। एक कुणाल जी आप पहले। हाँ, तो क्या है कि आजकल नीचे कब कौन गूगल कर ले सब पता नहीं चलता इन लोगों का। कोई गूगल नहीं करेगा ईमानदारी से। और हाथ ऐसा रखना, सामने उंगली ऐसे मुझे दिखे, ऐसे साइड में हाथ खड़े करते तो मतलब पता नहीं चलता। सवाल आ रहा है मेरा आप लोग सब लोगों के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप सबको पता है, राइट? ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब होता है? किसी को डेट याद है? जी थोड़ा सा बताए। आई थिंक 19 नवंबर को होता है। 19 नवंबर। और सुमित जी आप ये क्या मतलब हाथ हिला रहे या वो स्टाइल मारते कॉलेज के जमाने को ऐसा करते जैसे हाथ हिला रहे हो लेकिन पीछे लेके बाल संवारने के लिए? बताए अनिल जी, मैंने तो कहा था कि साल में 365 दिन में से 364 दिन लेडीज लोग के महिलाओं के होते हैं। हाँ, तो वो एक कौन सा है आप वाला? वही तो पूछ रहा हूँ। अनिल जी, मेरे को लगता है शायद इन्होंने सही बोला, नवंबर नहीं आता है। 19 नवंबर। अब दीप गूगल किए, मुझे भी नहीं पता। एक तो फैमिली डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट का रेजोल्यूशन है, ये बहुत ही बढ़िया है, हम लोगों ने उसका पूरा प्रोसेस डिफाइन कर रखा है। लेकिन एक और जगह है जहां कानूनी रूप से डॉरी एक्ट के तहत जो महिलाओं के साथ जो होता है उसमें कानून अपना कदम उठाए अगर अपराध होता है, आपराधिक वारता होती है। लेकिन यह भी इस भारतवर्ष में देखने आया है कि जो मर्दों का अधिकार है उसके चर्चा कई बार नहीं हो पाती है। और डॉरी एक्ट के तहत बूढ़े माँ बाप को केस में फंसाना,
परिवार के लोगों को, 1 दर्जन लोगों को फंसाना और फिर कोर्ट में वर्षों तक चले, तो शायद अधिक से अधिक अगर सरकार मेहनत करके फैमिली कोर्ट्स बनाए और काउंसलिंग करे कि जिस रास्ता पर इस एक्ट का उपयोग करके जो फैमिली को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, मैं जानता हूं कि महिलाओं के साथ प्रताड़न होता है, मैं जानता हूं कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग डॉरिया एक्ट के तहत हुआ है जो हम सबके प्रकाश में आता है। शायद उस पर भी विचार करना, क्योंकि थोड़ा सा महिलाओं का 90% अधिकार हो तो भारत में कम से कम 10% मर्दों के भी अधिकार को कई बार स्वीकार करना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, हमारी महिला बहनें पीछे हैं, लेकिन कई बार जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं उससे हम सब लोग काफी परेशान होते हैं। हमको लगता है कि यह नाजायज हो रहा है, और जिस पुरुष के घर में उसके अपने माँ बाप भी होते हैं, कई बार इस प्रकार के माहौल में वो लपेट में आते हैं, तो उस प्रताड़न से भी बचाने के लिए सरकार को उस दिशा में भी सोचना चाहिए। यही मेरा आपसे माननीय मंत्री जी अनुरोध है।